एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हियर इज मी मिनाहिल और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ सबसे पहले जान लेते हैं उसका टाइटल। और वीडियो का टाइटल है जाकिर नाइक से क्वेश्चन पूछने वाला पाकिस्तानी लड़का और इनके चैनल का नेम है आप ज्ञान। आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और स्टिल सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। ये मेरा क्वेश्चन है जाकिर साहब से, और मैं ये कहूंगा कि वो कोई मेटाफिजिकल आंसर ना दें, ऐसा कोई रैशनल आंसर दें जिसका अकल से और जिसकी अप्रोच रैशनल हो। तो दोस्तों, ये था वाजिद एहसास का सवाल। तो बेहतर होता जाकिर नाइक साहब भी उन सवालों के अक्ल और दलील की जो बुनियाद पे जवाब देते, ना कि एक नौजवान के पीछे हाथ धो के पड़ गए जिस तरह से उन्होंने जवाब दिए। हर सवाल पे जाकिर नाइक साहब चिढ़ते चले गए, वो झुंझला उठे, गुस्से में आ गए, धमकियां देने लगे क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। वो तो शदीद गुस्से में आ गए और उन्होंने उनकी इंसल्ट करनी शुरू कर दी, थ्रेट देनी शुरू कर दी उनको। पहले मैंने भी बहुत सुना है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को, लेकिन वो मुझे उनसे ये तवक्को नहीं थी कि वो मेरे बारे में ऐसा कहेंगे और मेरी जिंदगी को खतरे में डालेंगे। ये दुनिया अब ना बहुत मुख्तसर हो गई है। आप मुझे बताओ, क्या जेन्युइनली आप नहीं जानते कि इन लोगों की क्या अथॉरिटी है और ये क्या बेचते हैं? तो ये है जाकिर नाइक का माइंडसेट और इंतहाई जाहिलाना अंदाज के साथ एनालिसिस कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान क्योंकि एक इस्लामिक देश है तो आप जाली हैं क्योंकि आप अल कुरान नहीं मान रहे। अब आती है बात कि मैंने आप लोगों को जाली क्यों कहा। इसलिए कहा क्योंकि अल कुरान में मजार परस्ती नहीं है, पर आप करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो अपनी फजीहत करवाई है, और इनफैक्ट डॉक्टर जाकिर नाइक का जिस तरह से एक्सपोज किया है, खुद कई पाकिस्तानियों ने कई ऐसे सवाल पूछ करके, जो कि शायद ऐसे सवाल अभी तक जाकिर नाइक से भारत में भी किसी ने पूछा नहीं होगा। और ओबियसली उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत के अंदर कोई ऐसे सवाल अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु से पूछे भी तो उसको तुरंत ही सेकुलरिज्म के नाम पे या फिर हिंदू मुस्लिम के नाम पे अलग ही हवा दी जाती है। और यही वजह कि भारत में आज भी मुसलमानों के धर्म के ऊपर कोई बात ज़्यादा की नहीं जाती, चर्चा भी नहीं की जाती है। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और वहाँ पे हर कोई लगभग मुस्लिम ही है, और यही वजह है कि क्योंकि मॉडर्न ज़माने के साथ कुछ परसेंटेज ऐसे मुसलमान भी हैं पाकिस्तान के अंदर जिनकी सोच ब्रॉड माइंडेड है, या फिर उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी है उसको दबा के रखना नहीं चाहते। और यही वजह कि पाकिस्तान के अंदर कई लोगों ने कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जाकिर नाइक से, और उन सवालों से जाकिर नाइक को पब्लिकली सभी ने देखा कि किस तरह से जाकिर नाइक का पोल खुला, किस तरह से वो झुंझलाया। उन्हीं सवालों में पूछने वाले में एक लड़का वाजिद एहसास, जिसकी वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई, जिसका कि लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में टॉप पे, साथ ही डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी टॉप पे। तो दोस्तों, ये था वाजिद एहसास का सवाल। तो बेहतर होता जाकिर नाइक साहब भी उन सवालों के अक्ल और दलील की जो बुनियाद पे जवाब देते, ना कि एक नौजवान के पीछे हाथ धो के पड़ गए जिस तरह से उन्होंने जवाब दिए। हर सवाल पे जाकिर नाइक साहब चिढ़ते चले गए। वाजिद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं था कि आप पाकिस्तान में खड़े थे, एक इस्लामिक मुल्क है, ऊपर से एक मस्जिद में खड़े होकर आप एक इस्लामिक स्कॉलर से पूछ रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि मैं 4 साल से मजहब को प्रैक्टिस नहीं कर रहा। आपको जरा भी खौफ नहीं आया? सर, खौफ तो अब हर जगह पर होता है, लेकिन ये है कि मुझे इतना पता था कि अगर मैं कोई भी सवाल करता हूँ तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। तो यानी एक मुहज़्ज़ब अंदाज में अगर सवाल करेंगे तो मेरा मकसद उनसे कोई बहस करना नहीं था। मैंने अपना सवाल रखा था और तो मेरा जो मकसद था वो उनसे सवाल उनके सामने रखना था, और मुझे था कि वो एक अच्छा कोई अकली जवाब देंगे। मुझे ये नहीं पता था कि वो इस तरह करेंगे, तो वो मुझे डर भी लगा। लेकिन फिर मैंने सवाल अपना रखा, अब फिर उन्होंने जो जवाब दिया वो आप लोगों ने सुना। सर, तो कैसा महसूस कर रहे थे आप जब जाकिर नाइक साहब आपको बार बार उलझाने की कोशिश कर रहे थे, इधर उधर की बात कर रहे थे? सर, मुझे ये पता था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो है, अगर वो क्योंकि इस सवाल का जो जवाब था वो बहुत ही यानी मुनासिब था, थोड़ा सा जवाब बनता था। वो
उलझन में चले गए। अब मुझे पता था कि जाकिर नाइक साहब अब ऐसा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि वो मुझे मेरे ऊपर कोई फतवा लगा देंगे या मुझे ये कहेंगे आपको शर्म नहीं आती, आप इस्लामी मुल्क में खड़े होकर कहते हो कि मैं रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर रहा, और जैसे मुझे उन्होंने मुर्तद कह दिया और मुख्तलिफ अब मिसालें दे रहे थे, जैसे हिटलर की मिसाल दी। ये इसे हम इंटेलेक्चुअल फेलेसी कहेंगे कि उन्होंने एक ऐसी जगह पर एक ऐसी मिसाल फिट करने की कोशिश की, हिटलर के काम से या चोर के काम से दूसरों को नुकसान होता है, और अरविंद भाई आप हैं, आप अपने कमरे में बैठकर जिस भी मजहब को प्रैक्टिस करते हैं, मुझे क्या नुकसान है इसका। तो ये मिसाल उस जगह पर आ ही नहीं सकती जहां पर उन्होंने फिट करने की कोशिश की। फिर मुझे कहते हैं कि आप मेरे ये देखो कि व्हाई वी बिलीव इन गॉड, या गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। हालांकि सवाल जो था उसकी नोयत और थी, खुदा है या नहीं है, ये एक अलग बहस है, और इस पे सोक्रेटिस से लेकर आज तक जितने भी फिलोसफर हैं वो सारे मिलकर बैठ जाएं तो वो किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि खुदा है या नहीं है। तो जाकिर नाइक साहब को सबसे पहले मुझे जो लगा, उन्हें मेरे सवाल की समझ ही नहीं आई। नहीं, उन्होंने आपके सवाल को रिपीट किया था, उनकी ये आदत है, मैं उनको बड़े सालों से जानता हूँ, वॉच कर रहा हूँ, देखें उन्होंने आपके सवाल को रिपीट भी किया, वो सवाल समझ गए थे, लेकिन उनके पास जैसा कि आपने कहा कि मुझे कोई मेटाफिजिकल आंसर ना दें, कोई ऐसा जवाब दें जो रैशनल हो, तो उन्होंने तो ये आपका कंपैरिजन हिटलर के साथ नहीं, चोर के साथ भी कर दिया। इन कंपैरिजन अगर आप अपने घर में बैठे हों और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं है चोर के साथ में या हिटलर के साथ में। जी, यानी उन्होंने जो मिसाल दी, इसमें आप 80% जो पाकिस्तानी हैं हमारे, जो मैट्रिक एफए जिन्होंने किया हुआ है, थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब क्या कह रहे थे। और फिर ये भी था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो थे वो मेरे ख्याल में मलेशिया में बैठकर वो ये देखते हैं हर रोज के पाकिस्तान में अब ये हो गया है, पाकिस्तान में अब ये हो गया है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की जो तवक्को थी उस पर हम पूरा नहीं उतरे, असल हुआ ये है। और फिर वो अग्रेसिव हो गए, देखें जो भी आया। अब उसी मस्जिद में जहाँ पे मैं सवाल कर रहा था वहाँ क्रिश्चियन भी खड़े थे और उन्होंने बाकायदा डॉक्टर जाकिर नाइक को चैलेंज किया, तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भाग गया वहां से। तो बात यह है कि हमारे रिलीजियस स्कॉलर हैं वो समझते हैं कि नौजवान जो है अब भी उसी लाइन में खड़ा हुआ है जहाँ पे वो पहले था, यानी आज से कुछ साल पहले। आज तो अब वैसा नहीं रहा, अब नौजवान सोच रहे हैं। कम से कम मैं ये कहता हूँ कि एक पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का एक अदना सा जो तालिब इल्म है वो अगर सोचने समझने वाला है तो वो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब उनके सामने नहीं बैठ सकते। पहले मैंने भी बहुत सुना डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को, लेकिन वो मुझे उनसे ये तवक्को नहीं थी कि वो मेरे बारे में ऐसा कहेंगे और मेरी जिंदगी को खतरे में डालेंगे। वो मुझे कह रहे थे कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास जी बंगला है, नौकर चाकर है, पुलिस मेरी जेब में है, मुझे कोई कुछ नहीं कहता, और जनाब आपके पास क्या है, आप तो एक अदना सा तालिब इल्म है, मुझे आपकी हालत पर रहम हो रहा है। वो असल में मुझे इमोशनली डैमेज करना चाहते थे। उन्होंने ऐसी बातें की जो पर्सनल अटैक थे। आप देख लें कि ये बंदा वो यहाँ से जाए और पागल हो जाए। फिर आप ये देखें उनकी अपनी बात में ना पूरा तजाद है सर। वो कह रहे कि जो दुनिया है ना वो काफिर के लिए जन्नत है, वाजिद तेरे लिए दुनिया जन्नत है, और खुद कह रहे हैं कि आपकी जो हालत है उसे देखकर मुझे तरस आ रहा है, मेरे पास तो गाड़ियां हैं। अब जन्नत किसकी हुई, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की हुई या मेरी हुई? जन्नत तो आपके लिए, आपके पास आईफोन 16 प्रो मैक्स है, आपके पास गाड़ियां हैं, आपके पास जनाब 10-10 आगे 10-10 पीछे। मैं तो पैदल गया था, फिर वहां से वो रिक्शे पर वापस आया था सर। तो जन्नत किसके लिए हुई है? डॉक्टर साहब के लिए हुई। तो डॉक्टर साहब ने वो असल में सर, आपने जैसे पहले भी बात की कि ये कोई इस्लामी खिदमत नहीं है। जब भी उन्होंने जोड़ने की बजाय मुझे तोड़ा। उन्हें चाहिए था कि वो मुझे कहते कि बेटा आप पढ़ो, आप कुरान, उन्होंने मुझे बाद में कहा, मुझे कहते कि आप पढ़ो, आप अपना सफर जारी रखो, एक दिन इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है, तो आप अच्छा कर रहे हैं, मेरी हौसला अफजाई करते। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने बाकायदा मुझे वो कहा कि आप दोज़ख में जाएंगा, अंगारे लगेंगे पाँव पर तो भेजा उबलेगा, ब्रेन विल बॉयल। तो वो मुझे आखिरत तक पहुंचा है, हालांकि मैंने पहले क्लियर कर दिया था। मैंने उन्हें कहा था कि मेटाफिजिकल आंसर ना दीजिए। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और जाकिर नाइक के बारे में काफ़ी ये जो है ना मैं कहती हूँ कि इस टाइप की वीडियोस काफ़ी वायरल हो रही हैं और बहुत लोग इनके अगेंस्ट भी हैं और बहुत लोग इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। खैर मैं यही कहूँगी कि ये जो इस स्टेज पर होते हैं ना, जैसे नौजवान है, अब इनका पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तो हैं, लेकिन जितना नॉलेज जाकिर नाइक के पास है ऑब्वियसली इनके पास नहीं है। तो मैं यहाँ पर 50% जो है ना वो इनका कसूर गिनूंगी और
50% नहीं तो 30% तो इनका कसूर है और 70% में डॉक्टर जाकिर नाइक का कसूर गिनूंगी। वो इन द सेंस कि आप इस स्टेज पर आप जबकि एक तालिब इल्म है, आप उसके माइंड को डेवलप कर सकते हो अपनी बातों के थ्रू, ना कि आप जो है वो मतलब उसने किस सेंस में वो सारी चीज़ें ली कि आप उसको जो है वो थ्रेट कर रहे हैं, आप उसको जो है वो वरगला रहे हैं, या आप उसको जो है वो जन्नत और का तस्वुर बता रहे हैं कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। मतलब उसने उसने अपने माइंड में उस टाइप की सारी चीज़ें ली जो कि पहले ही अपने रिलीजन से हटा हुआ है। जब एक इंसान अपने रिलीजन से थोड़ा हट गया होता है या उसको थोड़ी क्लैरिटी चाहिए होती है, तो उसका आंसर भी मेरे ख्याल से उसी के पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू देना चाहिए, ना कि अपनी तरीके से बीच में और चार बातें लगाकर और उसको मतलब जहाँ पे अगर उसका कोई 20% ईमान था भी तो वो भी चला गया होगा ये बातें सुनने के बाद। इनका ये काम बनता था कि उनका उसका अगर 20% ईमान रह गया है तो जो 80% चला गया था वो भी लेकर आते अपनी बातों के थ्रू उस टाइप की। जैसे अब देखो इंटेलेक्चुअल दौर है, अब आप जो है वो किसी को अपनी बातों में उलझा नहीं सकते हो। आप यूं सोशल मीडिया का दौर है, यूं चुटकी में आप पकड़े जाते हो कि यार ये कौन बातों को घुमा रहा है और कौन क्या कर रहा है। तो मेरे ख्याल से जो है वो इनको भी थोड़ी ज़रूरत थी उनकी बातों को समझने में कि वो किस सेंस में बातें करें, क्योंकि एक इंसान है, उसने एक पूरी अपनी एक लाइफ दी है इस चीज़ में, एक स्कॉलर है, तो आप उसकी उनकी बातों को भी झुटला नहीं सकते। आपको भी समझने की ज़रूरत है, जितनी दुनिया उन्होंने देखी है या जितना उनके पास नॉलेज है वो आपके पास कतन नहीं है। तो इनको भी उनकी बातों को समझना पड़ेगा और उनको भी इनके लेवल पर आकर समझाना पड़ेगा, क्योंकि आप जिसको समझा रहे होते हो ना, आप उसके माइंड को पढ़ चुके होते हो कि यार इसका इतना माइंड है, इसका इतना लेवल है, अगर मैं इससे ऊपर के लेवल पर जाकर इसको समझाऊंगा तो इसको मेरी किसी बात की आने की समझ नहीं आएगी। तो उनको भी इसके लेवल पर आकर समझाना चाहिए था और इनको भी थोड़ा सा समझने के लिए अपना जहन खुला रखना चाहिए था। अगर तो इन्होंने अपने जहन पर ताला ही डाल लिया, बंद ही कर दिया कि नहीं भाई मुझे अगर इस टाइप की बात कोई भी करेगा तो मैंने समझनी नहीं है, तो मैं इसको यही कहूँगा कि ये भाई उलझा रहे हैं, ये घुमा रहे हैं बातों को। तो वो भी एक चीज़ होती है कि आपके माइंड के ऊपर अगर पर्दा पड़ चुका होता है ना, तो वो आप किसी तौर से भी हटाने का नाम नहीं लेते। लेकिन एक स्कॉलर का यही काम होता है कि अगर ये पर्दा पड़ा हुआ तो उसको किसी तरीके से हटाए, क्योंकि वो फिर आपकी एजुकेशन या आपका इल्म फिर किसी काम का नहीं है। सो खैर ये था मेरा रिएक्शन। होप्स आपको अच्छा लगा होगा। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सो मिलूंगी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।